अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पिंडी टॉकीज। आपका मेजबान उमैद आपके साथ। जी आपको बताते चले, पाकिस्तान के टेस्ट टीम के कप्तान जी हाँ शान मसूद और पाकिस्तान रेड बॉल कोच जैसन गिलेस्पी ने डिमांड कर दी है पाकिस्तान टीम को मजीद टेस्ट क्रिकेट चाहिए। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमें टेस्ट क्रिकेट चाहिए। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि शान मसूद ने बड़ा रीजन भी पेश कर दिया है क्यों पाकिस्तान टीम साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2021 में खेले गए टेस्ट के बाद अपने ही मुल्क में होम सीरीज में 3 टेस्ट सीरीज हार चुकी है, जबकि न्यूजीलैंड के खिलाफ जो था वो सीरीज ड्रॉ हो गई थी। साथ ही साथ शान मसूद ने यह भी बताया है कि पाकिस्तान की टीम क्यों ऑस्ट्रेलिया जाकर जो है वो फ्लॉप हुई, 3-0 से सीरीज हारी और आखिर क्या वजूहात है कि पाकिस्तान टीम जो है वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर ग्रो नहीं कर पा रही। जी हाँ, ये तमाम चीज़ें आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारे चैनल पे आप नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद है तो लाइक भी करें, साथ साथ आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर कहा कीजिएगा और अगर ज्यादा वीडियो पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा। जी आपको बताते चलें कि शान मसूद साहब और पाकिस्तान के रेड बॉल के कोच जैसन गिलेस्पी ने एक पॉडकास्ट किया जिसके अंदर उनसे वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान की जो टेस्ट टीम है उसके फ्लॉप होने की वजूहात जो उनसे पूछी गई। देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो बात की, उन्होंने कहा देखें हमारे फ्लॉप होने की सबसे पहला जो रीज़न है ना वो है टेस्ट क्रिकेट। उन्होंने कहा आप देखिए हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती है कि हमने पहला जो टेस्ट खेला है 2024 में, ठीक है ना, वो हमने दिसंबर में खेला है, ठीक है ना, दिसंबर में हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज खेली है। और उन्होंने कहा कि ऑनवर्ड आप अगर अभी तक देख लें कि आज अगस्त आने वाला है, यानी कि अगस्त का मिड आ गया है, अभी तक हमने कोई टेस्ट सीरीज नहीं खेली, यानी कि 8 महीने हो गए हैं हमें टेस्ट खेले हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि अब ये 4 महीने का हमारा टेस्ट क्रिकेट का एक बिजी स्केड्यूल है जिसके अंदर हमने 2 जो है बांग्लादेश के खिलाफ, 2 वेस्ट इंडीज के खिलाफ और उसके बाद जो है 2 हमने साउथ अफ्रीका के खिलाफ और साथ ही साथ 3 हमने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज खेलनी है। जबकि उन्होंने कहा कि हमने जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज खेलनी है वो हमने बाहर जाकर खेलनी है, लेकिन हमने 7 मैच जो हैं वो अपने मुल्क के अंदर खेलने हैं, अपने मुल्क के अंदर पाकिस्तान के अंदर खेलने हैं। लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उन्होंने कहा कि उसके बाद हमने 2026 मार्च तक हमने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। 2026 मार्च तक पाकिस्तान टीम की कोई टेस्ट क्रिकेट नहीं है। कैन यू बिलीव इट कि पाकिस्तान टीम अगर WTC फाइनल खेलती है तो ठीक है, अगर नहीं खेलती तो पाकिस्तान टीम की अगले साल 2026 मार्च तक जो है कोई टेस्ट सीरीज नहीं है और वो टेस्ट सीरीज किसके साथ है? बांग्लादेश के साथ। आप यकीन करेंगे, यानी कि उन्होंने रीजन ये बताया, उन्होंने कहा कि आप अगर इंग्लैंड की बात करें, आप अगर क्या कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बात करें, आप अगर इंडिया की बात करें तो वो बैक टू बैक टेस्ट सीरीज खेलते हैं, ठीक है, वो बैक टू बैक टेस्ट सीरीज खेलते हैं, अपनी होम कंडीशंस पे भी खेलते हैं और अवे सीरीज भी खेलते हैं, यानी किसी और मुल्क में भी जाकर खेलते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बदकिस्मती ऐसी है कि एक तो हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं है और दूसरी चीज़ अगर हमें टेस्ट सीरीज होम कंडीशन पे भी मिल जाती हैं तो हमें अभी तक ये पता नहीं है कि हमने अपने मुल्क में किस कंडीशन के मुताबिक खेलना है। उन्होंने कहा कि बड़ा एक ना क्रिटिक्स हो रहा है कि हमने एक स्पिनर जो है वो रखा है टीम के अंदर, बाकी हम पेसर्स के ऊपर जो है रिलाई कर रहे हैं। उन्होंने कहा देखें हमारी अगर आप पिछले 3 साल का रिकॉर्ड निकाल कर देखें ना तो हमने जब जब पेसर्स के ऊपर रिलाई किया गया हम टेस्ट सीरीज जीते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी हम स्पिनर्स के ऊपर गए हैं हमने स्पिनर्स को जो है प्रायोरिटी दी है। उन्होंने कहा कि आप पिछले जो हमारा टर्नओवर रहा है, बेसिकली उनका कहने का मतलब था 2021 से 2023 का जो WTC का साइकिल रहा है, उन्होंने कहा कि आप अगर उसको निकाल कर देखें ना तो हमने स्पिनर्स के ऊपर रिलाई किया गया और हम फ्लॉप हुए हैं, ठीक है, उन्होंने क्लियरली तौर पे कहा। एक तो उन्होंने ये रीजन दे दिया, उन्होंने जो ये लोग जो क्रिटिक्स कर रहे हैं ना कि आपने सिर्फ इब्रार अहमद को रखा है, पेसर्स के ऊपर जा रहे हैं, तो उन्होंने इसका तो ये क्लियर कर दिया कि असल जो हमें वो रखने की जो वजूहत है वो ये हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि हम अपने प्लेयर्स को बिल्कुल भी क्रिटिक नहीं कर सकते क्योंकि हमारा प्लेयर जिस वक्त टेस्ट क्रिकेट में आता है वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट के 10 से
दोबारा मैच खेल कर आता है। और वैसे भी उन्होंने कहा है कि हमारा जो टेस्ट क्रिकेट का रेड बॉल का जो प्लेयर होता है वो साल में 16 से 17 एवरेज फर्स्ट क्लास के मैचेस खेलता है, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा कि जो मेन हमें वजूहात हैं हमारे फ्लॉप होने की वो दो हैं। एक तो हमारे पास टेस्ट सीरीज नहीं है, दूसरा हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं कंडीशंस का हमें अभी तक नहीं पता। हमारी कहीं पर कंडीशंस फ्लैट होती हैं, कहीं पर बाउंसी होती हैं, कहीं पर डिफरेंट किस्म की होती हैं। और इसके ऊपर जैसन ग्लास्पी ने भी ये बात की है कि असल जो हमें अभी तक वजूहात आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि हमें अपनी कंडीशंस का नहीं पता। और उन्होंने कहा अब अगर ये सोच रहे हैं कि हम अगले 7 मैचेस के अंदर हम अपने होम कंडीशंस का पता लगा लेंगे, तो उन्होंने कहा इसके लिए इतना जल्दी नहीं होगा। इसके लिए आपको बैक टू बैक टेस्ट सीरीज खेलनी पड़ेगी, हमें टेस्ट सीरीज चाहिए। उन्होंने कहा अगर इंडिया अपने मुल्क में परफॉर्म करता है, ऑस्ट्रेलियंस अपने मुल्क में परफॉर्म करते हैं, कीवीज करते हैं, तो रीज़न ये है कि वो पिछले कई सालों से अपने मुल्क के अंदर क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे मुल्क से तो आपको पता है कि एक वाक़ये के बाद जो है क्रिकेट ख़त्म हो गई थी। फिर जिस वक्त हमारे मुल्क में क्रिकेट आई तो हमें उस वक्त तो बड़ा अच्छा यानी कि हमें एकदम बाउंस मिला, लेकिन उसके बाद अचानक हमारी टेस्ट क्रिकेट जो है वो बैठ गई है। तो इसके ऊपर मैं वैसे शान मसूद को ना एक चीज़ आपको बताऊं कि बड़ा क्लियरली और स्ट्रेट फॉरवर्ड उन्होंने रीज़न रिवील किए हैं। उन्होंने बिल्कुल क्लियरली तौर पे ये बात की है कि भाई ये हमें मसले हैं और ये जेन्युइन है। ये वो बात है जो हम मीडिया पर बैठकर लोग करते हैं कि हमारी क्रिकेट क्यों फ्लॉप हो रही है। रीज़न ये है कि हमारे पास टेस्ट, उन्होंने कहा देखें हम आखिरी जो अपनी टेस्ट सीरीज है वो जनवरी में खेल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि हम अगले साल मार्च में जाकर खेलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं है? तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो टेस्ट सीरीज के ऊपर काम करें और बैक टू बैक टेस्ट सीरीज होनी चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स फॉर्म में रहें, हम दूसरी टीमों के साथ खेलें, हमें एक्सपीरियंस गेन हो। साथ ही इसके ऊपर जैसन ग्लास्पी ने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसके ऊपर काम तो करना शुरू हो गया। शाहीन्स के जो पाकिस्तान शाहीन्स हैं उनके हवाले से कि 4 डे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, 1 डे क्रिकेट के मैचेस हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा बेहतर है कि जोर दिया जा सके कि पाकिस्तान प्लेयर जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट खेलें। तो साथ ही साथ आपको बताऊँ कि जैसन ग्लास्पी से एक और क्वेश्चन हो गया आपके और हमारे किंग बाबर, रिजवान और शाहीन और नसीम के एनओसी के ऊपर कि आपने उन्हें एनओसी क्यों नहीं दी। उन्होंने कहा देखें ये मल्टी फॉर्मेट के प्लेयर हैं, ठीक है। पाकिस्तान की टीम इस वक्त इस कंडीशन में नहीं है कि हम आपके मल्टी फॉर्मेट के प्लेयर को जो है वो एनओसी जारी करें। हम एनओसी उस सूरत के ऊपर प्लेयर को जारी कर सकते हैं कि हमारी टीम स्टेबल हो, हमारी विनिंग प्रोफेशन जो है वो स्टेबल हो। हमें पता हो कि यार अगर बाबर बैठ जाता है, अगर रिजवान बैठ जाता है, तो हमारे पास बेंच स्ट्रेंथ के ऊपर बाबर की रिप्लेसमेंट, रिजवान की रिप्लेसमेंट या शाहीन की रिप्लेसमेंट है। उन्होंने कहा कि जबकि ऐसा नहीं है, तो जब ऐसी सिचुएशन हो तो हम किसी भी प्लेयर को जो है वो किसी सूरत भी एनओसी इशू नहीं कर सकते। तो ये जो है बड़ी वजह जो है जैसन ग्लास्पी ने रिवील की है कि आखिर किस वजह से बाबर आजम और रिजवान, शाहीन और इन लोगों के जो एनओसी हैं वो रिजेक्ट किए गए हैं। आप भी अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि शान मसूद साहब की जो उन्होंने अपनी राय पेश की है टेस्ट क्रिकेट के हवाले से, आप इससे कितना % एग्री करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।